नमस्कार दोस्तों। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि वो कंपनी क्या काम करता है। ये कंपनी जो भी काम करता है वो आगे दिनों में सस्टेनेबल है कि नहीं है। कंपनी कितना बड़ा है कितना छोटा है ये भी पता करना जरूरी है। और ये कंपनी क्या लॉस में रन कर रही है कि अच्छी रन कर रही है, इसका कोई ग्रोथ है कि नहीं है वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। ग्रोथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम लोग को रिटर्न भी मिलने का संभावना बढ़ जाता है। तो आज एक कंपनी, जो कंपनी मैंने सिलेक्ट किया है सीनियर से मुझे मिला है, ये कंपनी देखिए, ये लिस्टिंग हुआ था जुलाई 3 पे। और ये कंपनी का जो प्राइस है, ये प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया है। ये लिस्टिंग होने के बाद ये कंपनी नीचे आया तो 212 पे इसका बेस बनाया, उसके बाद फिर से 213 इसके आसपास का आया, फिर 211 आया। तब यहाँ पे किसी ने बहुत ज्यादा माल खरीदा। एक्चुअली जो कंपनी जब आईपीओ लॉन्च करता है ना, तो ये कंपनी ने 207 रुपीज मैक्सिमम प्राइस रखा था, बिड प्राइस। तो वहां पे जब लिस्ट हुआ तो 252, तो थोड़ा सा गेन तो हो ही गया था। तो कुछ लोगों ने वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, तो ये बेस पे आ गया। लेकिन ये जो बेस है, इस बेस को ये तोड़ने वाला नहीं है इस समय के लिए। देखिए, ये बेस वो सस्टेन कर रहा है, इस बेस को वो तोड़ने नहीं दे रहा है। मतलब इससे नीचे कोई बेचने के लिए राजी नहीं है इस कंपनी का शेयर्स को। यहाँ पे किसी और बड़े आदमी ने यहाँ पे इसका अपना होल्डिंग्स और भी बढ़ाया है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। पे रेशियो तो नॉर्मल है। अभी ये जो कंपनी है, इस कंपनी में डिटेल्स अगर आपको देखना है, यहाँ पे देखिए, ये कंपनी प्रॉफिट तो अच्छा ही कर रहा है। ये कंपनी 106 है, 81 है, 150, मतलब कंपनी चल रहा है। 119 के बाद 115 थोड़ा सा कम है सेल्स में, ये तो हो ही सकता है। 16 के बाद ये 16 इसने रखा है, पिछले साल का वो प्रॉफिट अभी भी है, पिछले क्वार्टर का भी प्रॉफिट नॉर्मली है। और ईयरली अगर आप देखें तो 516 से 420 थोड़ा सा कम है, लेकिन इससे पहले जो 2021 2022 उससे तो ज्यादा ही है। 2024 में, 23 में थोड़ा सा ज्यादा ही था। तो इसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पे जो भी है 54 है, उसके बाद 57 है। कंपनी क्या बंद हो गया है? कंपनी तो बंद नहीं हुआ है, कंपनी नॉर्मली चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी स्टेबल है 3 इयर्स के लिए, 73% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। खराब नहीं है। क्या कंपनी बंद हो जाएगा? क्या कंपनी डेवलप कर रही है कि कंपनी लॉस में जा रही है, वो यहीं पे मिल जाता है। देखिए, रिजर्व था 2021 में 52 करोड़, उसके बाद हो गया 82, 136, उसके बाद हो गया 176। मतलब बहुत ही स्टेडीली इसका रिजर्व बढ़ रहा है। कंपनी अच्छा काम कर रही है और अच्छा प्रॉफिट निकाल के अपना रिजर्व भी बढ़ा रही है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 25 है, 25 से थोड़ा सा बर्विंग्स बढ़ाया है, लेकिन जितना रिजर्व से ये अपना बर्विंग्स जो है, लोन जो लिया है, वो कभी भी ये चुकता कर सकता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कंपनी में। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है 74% के आसपास। डीआई और एफआईआई ने भी अपना स्टेक बनाया है इस कंपनी में। तो ये एक आईपीओ लॉन्च था, बहुत ही उसके बाद ये जहाँ पे इसका लॉन्च था 2007 था इसका प्राइस। तो जब ये जो नीचे आया था वो 207 के आसपास ही है। ठीक है, तो जिन्होंने खरीदा है, मेरे ख्याल से इस प्राइस को ब्रेक नहीं करेगा, इसके ऊपर ही जाएगा ये कंपनी। और इस कंपनी में अगर थोड़ा सा लॉन्ग विजन हम लोग रखें, यही कुछ 4 से 5 साल का अगर विजन रखते हैं, तो ये हम लोग को मल्टीबैगर रिटर्न्स देगा, ये मुझे ही लगता है। क्योंकि ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करता है वो है स्पॉन्ज आयरन, एमएस बिल्डर्स, टीएमटी बार्स, ये सब बनाता है। और इसका अपना खुद का पावर जनरेशन यूनिट भी है। यहाँ पे देखिए, Viraj Iron and Steel Cell Limited is a subsidiary company of Global Sponge and Power Private Limited, रायपुर रेवेन्यू इंडस्ट्री प्लांट। अभी यहाँ पे देखिए, रायपुर एंड बिलासपुर में इसका दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। ठीक है, और इसके साथ मैन्युफैक्चर कैपेसिटी स्टोरेज प्लांट, कैप्टिव पावर प्लांट्स एंड डाइवर्सिंग एंड रिलेटेड सेगमेंट्स। मतलब इसका जो कैप्टिव पावर प्लांट्स भी है इन लोगों को पावर देने के लिए। ठीक है, अभी देखिए, आवर स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, बिलेट कास्टिंग मिल, सोफिस्टिकेटेड एंड हाई स्पीड रोलिंग मिल, microprocessor based product technologies and fully equipped quality assurance and testing laboratories. Our best quality iron and steel product is mostly preferred in all types of structure purposes across India. तो इसका बहुत ही अच्छा प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया में, और बाहर भी एक्सपोर्ट करता है। तो ये कंपनी अपना पावर बनाता है और अपना ये सब चीजें बेचता है। कंपनी किसी भी हाल से, किसी भी तरह से, ये कंपनी किसी भी क्षेत्र में ये कंपनी पीछे नहीं है। इसका जो रिजल्ट अभी अभी आपने देखा, ये रिजल्ट जब आया था तब इसका 63 था इसका बोरोविंग्स। लेकिन जब इसका आईपीओ आया तो उससे जो रेवेन्यू उसको जनरेट होता है, तो उस रेवेन्यू से ये अपना ये 63 का जो बोरोविंग है इसको भी कम कर देगा। तो इसका इंटरेस्ट जो आएगा, इंटरेस्ट हर साल 3 इसका चला जाता है 3 लाख का, लेकिन इंटरेस्ट भी नहीं जाएगा आपसे।
ठीक है। ये जो पिछले साल 3 का था, इस साल भी 3 का है, लेकिन ये अगले बार से ये नहीं जाएगा, तो इसका प्रॉफिट और भी बढ़ेगा। कंपनी बहुत ही स्टेबल हालत में है। इसका आईपीओ भी आया था, इसका डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे खोला था कि 207 जो है ये इसका शेयर प्राइस है, और उसके बाद ये 251 तक आया था। अभी फिर से 251 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 259 पे ये लिस्टिंग हुआ था। तो ये शेयर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो इसमें कमेंट्स सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, कि आपको इस तरह का वीडियो और भी मिलता रहे। लाइक कीजिए और कमेंट्स भी बताइएगा कि इस तरह का और भी कंपनी अगर आपको जानना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। जय हिंद।